थोड़ा पीछे हो बताइएगा। तो सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है, हरियाणा में पड़ता है, सही है। आगे बताना, आकस्मिक निधि जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 267 और संचित निधि किस अनुच्छेद के? 266 के अकॉर्डिंग हो जाए, सही है। आगे बताना है, भारत में जो है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत जो है किस वर्ष से हुआ? स्पीड पोस्ट सेवा 1986, सही आंसर होगा, सही है। आगे बताना, लाहौर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया। लाहौर का किला किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। आगे बताना, सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का जो है भारत में प्रयोग किसने किया था? अकबर के द्वारा ही किया गया था, सही है। विधवा गिरी का स्थापना किसके द्वारा किया गया है? D.K. कर्वे के द्वारा। विधवा गिरी का स्थापना किसके द्वारा? D.K. कर्वे के द्वारा किया गया था, सही है। आगे बताना है, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव जो है प्रथम बार कब हुआ था? 1952 में, मई 1952 में जो है राष्ट्रपति का प्रथम बार जो है विधिवत चुनाव हुआ था, ठीक है। आगे आपको बताना है, सूर्य से पृथ्वी तक जो है गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण। सूर्य से पृथ्वी तक जो है गर्मी किस विधि द्वारा? विकिरण के द्वारा जो है पहुंचती है। आगे बताना, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में किया गया था। किनकी अध्यक्षता में किया गया था? पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, सही है। आगे आपको बताना है, प्याज में जो है भोजन किस रूप में संचित होता है? सेलुलोज के रूप में, बिल्कुल सही है। आगे बताना है, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है, बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। और यूरोप का जो है खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, सही है। आगे आपको बताना है, भारत में जो है कितने पिन जोन में विभाजित किया गया? भारत को 8 पिन जोन में विभाजित किया गया, सही है। आगे बताना है, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इंसुलिन में लोहा इंसुलिन में ठीक, इंसुलिन में मैग्नीशियम हो जाएगा ना, इसमें दिया इंसुलिन में लोहा का अंश होता है, ठीक है। नहीं, इंसुलिन में जो है ये बोले तो मैग्नीशियम में जस्ता होता है। मैग्नीशियम की बताते हैं, सारा हम क्लियर करवा देते हैं एक बार। अब देखिए, ब्लड का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, यानी आयरन पाया जाता है। दूसरी एक तो क्लियर हो गया, ब्लड का रंग उजला भी होता है। और उजला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण ब्लड का रंग उजला होता है। और उजला हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? इसको थोड़ा पेंडिंग करके रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इंसुलिन है, इंसुलिन में क्या पाया जाता है? तो अभी जस्ट बताया, जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। और एक हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। और आपका एक अभी हीमोसाइनिन बताया, तो उसमें क्या पाया जाता है? तांबा, यानी जिसको कॉपर बोलते हैं। क्या पाया जाता है? तांबा यानी कॉपर हो जाएगा, Cu। 4 बात याद रहा होगा, हीमोग्लोबिन में लोहा, हीमोसाइनिन में तांबा Cu कॉपर, ठीक है। इसके बाद बताया, इंसुलिन में जस्ता हो जाएगा। और इसके बाद एक आपका बच गया हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ये चारों ध्यान रखना है। खून का रंग उजला किसके कारण होता है? ये सबसे ज्यादा जरूरी है। किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण, ठीक है। और हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? तांबा यानी कॉपर। आगे आपको बताना है, धूप चश्मे के लिए जो है कौन सा कांच का प्रयोग करते हैं? क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं धूप के चश्मे के लिए, सही है। आगे आपको बताना है, ऊंचाई बढ़ने से जो है वायुमंडलीय दाब घटता है या बढ़ता है? तो ऊंचाई बढ़ने से जो है वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होता है? घटता है, ठीक है, घटता है। आगे आपको बताना है, काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत जो है किसने किया था? काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा, ठीक है। आगे आपको बताना है, मौर्य काल में लिया जाने वाला कर जो है क्या कहलाता था? मौर्य काल में जो है लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? यानी टैक्स क्या कहलाता था? हिरण्य कहलाता था। क्या कहलाता था? हिरण्य। आगे आपको बताना, तारीख उल हिंद की रचना किसके द्वारा किया गया है? तारीख उल हिंद की रचना अल-बरूनी के द्वारा ना, ठीक है। आगे आपको बताना, किताब उल हिंद उसी को बोलते हैं, अल-बरूनी के द्वारा ही। और एक है किताब उल यामनी की रचना किसके द्वारा? उतवी के द्वारा किया है। किसके द्वारा? उतवी के द्वारा किताब उल यामनी की रचना। आगे बताना आपको, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और यह बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में विभाजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। आगे बताना है, दिल्ली में जो है अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसके द्वारा लगाया गया था? दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता जो है किसके द्वारा? टी फैंसलर के द्वारा लगाया था। कब? 1750 में। टी फैंसलर के द्वारा कब? 1750 में। आगे बताना, दीवान ए वकूफ की रचना किसने की थी? दीवान ए वकूफ की रचना किसके द्वारा किया गया था? ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, सही है। आगे बताना है, मुगल शासक यानी अकबर का काल
किसका स्वर्ण काल कहा जाता था? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को? अकबर के काल को। आगे बताना सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण किस काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त काल को। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल काल को हिंदी भाषा का, हिंदी जो अकबर के काल को जो हिंदी का स्वर्ण काल कहा गया। इसका बताना स्थापत्य का जो है, स्थापत्य कला के लिए जो है स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे बताना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। आगे आपको बताना है नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। और इसके साथ साथ एक है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। 3 हो गया। एक चौथा तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना राजा तक्ष के द्वारा किया गया था। टोटल चारों का चारों ध्यान में रहा। पहला फिर से सुनिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल और तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना राजा तक्ष के द्वारा। चारों याद रहा होगा। आगे बताना है आपको, हिंदू राजा हर्षवर्धन जो है कितने वर्ष पर जो है सारा धन जो है दान प्रयाग में दान कर दिया था? 5वें वर्ष में जो है, प्रत्येक 5वें वर्ष के दौरान जो है प्रयाग में जो है अपना सारा धन जो है दान कर दिया करता था। आगे आपको बताना है हर्मिट ऑफ शिमला के रूप में किसे जाना जाता है? एओ हुम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला के रूप में जाना जाता है। और हर्मिट ऑफ शिमला एओ हुम, सवेरे नहीं ओवर हो गया आज, हर्मिट ऑफ शिमला, और इसे हिंदी में जो है शिमला का सन्यासी कहा जाता है। यानी शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? एओ हुम कौन था? कांग्रेस के संस्थापक। कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा? एओ हुम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 को। कब? 28 दिसंबर 1885 को। आगे बताइए कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ में हुआ था? मुंबई में। होने वाला था पुणे में, लेकिन हुआ जो मुंबई में। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ प्लेग फैल जाता है। और आगे बताना है किस स्थान पर हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। पूरा नाम ध्यान रखें, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है किसका स्थापना हुआ था? सॉरी, किसकी प्रथम बैठक हुआ था? कांग्रेस का प्रथम बैठक, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये WC बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। ठीक है। और कांग्रेस के स्थापक में वायसराय के रूप में कौन कार्य कर रहे थे? लॉर्ड डफरिन जो है वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे। यहाँ तक में तो किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे आपको बताना है भारत की यात्रा पर आने वाले जो है पहले ब्रिटिश सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम था। बिल्कुल सही है। आगे बताना भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का बोल रहे हैं, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है। आगे आपको बताना भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग की जो है खोज किसके द्वारा किया गया? कनिष्क के द्वारा किया गया था। और कनिष्क के दरबार में जो है कौन कौन रहते थे? चरक सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद अशुघोष जो है, ठीक है। इसके बाद नागार्जुन जो है, ये सभी किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार। वर्ड याद रखें, अचानक। अ से अशुघोष, च से चरक हो जाएगा, न से नागार्जुन हो जाएगा, ठीक है। और क से कनिष्क, यानी कनिष्क के दरबार में पहला तीनों हो जाएगा। कनिष्क के दरबार में ध्यान रहेगा, अशुघोष, नागार्जुन, चरक, ये तीनों किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। चरक जो थे ये किसके प्रभाव विद्वान थे? चिकित्सक थे। ठीक है। आगे आपको बताना है भारत का जो है प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी। ये सिंदरी कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है ना। सिंदरी झारखंड में पड़ता है। जो कब स्थापित हुआ था? 1951 में। सिंदरी झारखंड में सही है उर्वरक कारखाना के लिए। आगे आपको बताना कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अभी जस्ट बताए थे 1885 में। आगे तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? मोटेरा का, जो कि कहाँ पड़ता है? ठीक है, गुजरात में। और इसी का नाम नया क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। और पहले इसका क्या नाम था पुराना? मोटेरा। किनके नाम पे रखा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल स्टेडियम था ये। ठीक है, जिनका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। आगे आपको बताना शिव मंदिर रेत में जो है कहाँ? शिव मंदिर रेत में ये कहाँ स्थित है? कहाँ में स्थित है? शिव मंदिर रेत में जो है ये तलकाडू में स्थित है। तलकाडू। आगे तरह कर्नाटक के गांधी के रूप में किसे जानते हैं? कर्नाटक का गांधी सदाशिव राव को जानते हैं। किसको जानते हैं? सदाशिव राव को कर्नाटक का गांधी के रूप में जानते हैं। आगे आपको बताना सबसे पहले जो है ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? जी शंकर टूट। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1965 में। ज्ञान कब हुआ था? 65। ज्ञान 65 ऐसे याद रखिए, ज्ञान 65।
इससे पहले अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 61 में। अर्जुन 61, ज्ञान 65, दादा 69, द्रोण 85, ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको क्या बताया? अर्जुन पहले, सबसे पहले अर्जुन 61 यानी अर्जुन पुरस्कार जो 61, ज्ञान 65, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा 65, दादा 69 मतलब दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969, और इसके साथ बताया द्रोणाचार्य द्रोण पुरस्कार हो जाएगा 85 में, और राजीव गांधी पुरस्कार जो हो जाएगा 1991-92। ठीक है, आगे आपको बताना है भारत की जो है प्रथम रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कल्याण। भारत की प्रथम जो है रंगीन फिल्म कौन थी? किसान कल्याण। और किसान कन्या कब आया था? 1937 में। कब? 1937 में। आगे आपको बताना है अंग्रेजों और मराठों के बीच जो है बरगांव की संधि जो है कब हुआ था? बरगांव की संधि कब हुआ था? 1779 में। कब हुआ था? 1779 में जो बरगांव की संधि हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और मराठों के बीच हुआ था बरगांव की संधि। आगे आपको बताना पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम हो जाएगा। पल्लव की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कांचीपुरम। और पल्लव के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जियाउद्दीन बर्नी हो जाएंगे तारीख ए फिरोज शाही के लेखक। ठीक है, आगे आपको बताना है अकबर ने जो जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में अकबर जजिया कर को समाप्त। अकबर का राज्याभिषेक, ठीक है वही बोले 1564। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में हुआ था। और अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? 1605 में हो जाती है। सही है, आगे बताना है महलवारी व्यवस्था को जो है सर्वप्रथम किसने के द्वारा लागू किया गया था? महलवारी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी। कब? तो 1822 में। हॉल्ट मैकेंजी कब? 1822 में। और महलवारी व्यवस्था किस गवर्नर के काल, वायसराय के काल में लगा था? गवर्नर के काल में लगा था। महलवारी व्यवस्था बंगाल के किस गवर्नर के काल में लगा था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। कब? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, आगे आपको बताना है सर्वप्रथम जो नियमित जनगणना की शुरुआत जो है कब करवाया गया था? 1881 में। 1881 में नियमित जनगणना बोल रहे हैं, जो किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। पहला जनगणना कब हुआ था? 1872 में। किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ठीक है, छोड़ देते हैं। ठीक, 15 मिनट तुरंत पास हो गया, वो पता भी नहीं चला होगा। ठीक है, चलिए तो एमआर दीजिए अच्छा से। ऋतुराज जी होमवर्क